नमस्कार, एनडीटीवी की खास पेशकश खबर महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखाएंगे सरकार के बड़े फैसले, नई योजनाएं और वो कदम जो महाराष्ट्र को तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री के विकसित भारत 2047 विजन को आगे बढ़ाने के लिए नागपुर अब पूरी तरह से तैयार है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विकसित नागपुर 2047 सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लान लॉन्च किया है। इस योजना का मकसद नागपुर को देश का प्रमुख विकास केंद्र बनाना है। विदर्भ के 6 जिलों का कायापलट करने के लिए महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से खास रोड मैप तैयार किया गया है। इस प्लान में आधुनिक तकनीक और गति शक्ति प्लेटफॉर्म के जरिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क बनाने पर जोर है। सैटेलाइट इमेज की मदद से शहर की माइक्रो प्लानिंग होगी, जिससे रोजगार बढ़ेगा और विकास को नई रफ्तार मिलेगी। इस कार्यक्रम में मंत्री संजय सावकारे, डॉक्टर पंकज भोयर, आशीष जायसवाल और एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। कैंसर के बड़े खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इलाज के साथ साथ रोकथाम और जल्दी जांच पर ध्यान देना भी बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री ने नागपुर के राष्ट्रीय कैंसर संस्थान में आयोजित ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन्कोलॉजी बियॉन्ड बॉर्डर्स का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि महा कैंसर फाउंडेशन और हब मॉडल से राज्य में कैंसर ग्रिड तैयार किया जा रहा है, ताकि मरीजों को तेज और बेहतर इलाज मिल सके। उन्होंने वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं से अपील की है कि कैंसर के इलाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी और आधुनिक तकनीक का ज्यादा इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट की वजह से अब सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों से भी आने वाले मरीजों को भी बेहतरीन इलाज मिल रहा है। इस सम्मेलन में सुनील मनोहर, शैलेश जोगलेकर, डॉक्टर आनंद पाठक समेत कई अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ बड़ी संख्या में शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया कि बंजारा समाज के आरक्षण के लिए सरकार ने विशेष आयोग बनाया है और जल्द ही न्याय मिलने की उम्मीद भी है। वाशिम जिले के पोहरा देवी में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने ये बात की और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि देश भर के बंजारा भाइयों की एकता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने बताया कि संत सेवालाल महाराज की पावन भूमि का 724 करोड़ रुपए की योजना से बड़ा विकास किया जा रहा है, ताकि ये जगह प्रमुख धार्मिक और पर्यटन केंद्र बन सके। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया हेरिटेज म्यूजियम आने वाले समय में समाज को प्रेरणा देगा। उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार की अध्यक्षता में जिला योजना समिति की बैठक हुई। बैठक में उन्होंने प्रशासन को साफ निर्देश दिए कि सभी प्रोजेक्ट समय पर पूरे हों और विकास कार्यों का पैसा सही और पारदर्शी तरीके से खर्च हो। उन्होंने अधिकारियों से ये भी कहा है कि हर योजना साफ सुथरे और असरदार तरीके से लागू हो, ताकि बीड़ जिले का विकास तेजी से हो सके। साथ ही अगले साल की योजनाएं समय पर पूरी हों और कोई भी काम अधूरा ना छूटे, इस बात का भी खास ख्याल रखने को कहा है। गुरु तेग बहादुर शहीदी समागम की तैयारी। मानवता की रक्षा के लिए बलिदान देने वाले गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350वीं शहीदी समागम का भव्य आयोजन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। इस खास मौके पर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि गुरु परंपरा का प्रेरणादायक इतिहास अब स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। जब तक भारत का बच्चा बच्चा इस इतिहास को नहीं जानेगा, जो इतिहास को नहीं जानते उनको वर्तमान तो होता है लेकिन उनको भविष्य नहीं होता। हर घर तक हम पहुंचेंगे और हर घर तक ये शहादत भी पहुंचेगी, ये विचार भी पहुंचेगा। इस प्रकार का प्रयास महाराष्ट्र की सरकार की ओर से हम लगातार करते रहेंगे। 28 फरवरी और 1 मार्च 2026 को होने वाले मुख्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। धार्मिक सौहार्द और राष्ट्रीय एकता का संदेश देने वाले इस समागम के लिए नांदेड़ में जोरदार तैयारियां चल रही हैं। यह समागम सिख, सिंधी, बंजारा और वारकरी सहित सभी समाजों को जोड़ने वाला आयोजन माना जा रहा है, जो महाराष्ट्र की सांस्कृतिक पहचान को और मजबूत करेगा। तो ये थी महाराष्ट्र की डेवलपमेंट, हेल्थ केयर और सोशल इनिशिएटिव से जुड़ी बड़ी खबरें। ज्यादा जानकारी के लिए देखते रहिए एनडीटीवी की खास पेशकश खबर महाराष्ट्र।